हेलो, नमस्कार हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम और सीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और देखिए इन प्रश्नों के साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष कौन से एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये जो प्रश्न है कनिष्क लेखाकार परीक्षा 4/10/2016 के पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वे सभी अलग-अलग एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिले हैं और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम सीटी और पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो देखिए अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार है, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। तो देखिए कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एपीकल्चर, ऑप्शन 2 सेरीकल्चर, ऑप्शन 3 एग्रीकल्चर, ऑप्शन 4 है फ्लोरिकल्चर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रे कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो देखिए मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एपीकल्चर, ऑप्शन 2 सिल्वीकल्चर, ऑप्शन 3 है सेरीकल्चर, ऑप्शन 4 है जलीय संवर्धन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए ये जो प्रश्न है पशु परिचय एग्ज़ाम और सीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रकार है क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो देखिए अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 हार्टिकल्चर, ऑप्शन 2 पिसिकल्चर, ऑप्शन 3 विटीकल्चर, ऑप्शन 4 है सेरिकल्चर। तो देखिए अंगूर की खेती को जो कहा जाता है ये विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, विटीकल्चर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? तो देखिए पीसी कल्चर किसका उत्पादन और पालन करता है? तो इसका ऑप्शन 1 है पक्षियों का, ऑप्शन 2 है मछलियों का, ऑप्शन 3 कीटों का, ऑप्शन 4 है ऊन देने वाले जानवरों का। तो देखिए पिसिकल्चर जो है यह मछलियों का पालन व उत्पादन करता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जल में ध्वनि का, ऑप्शन 2 ध्वनि का जल पर प्रभाव, ऑप्शन 3 हरित क्रांति में पादप संवर्धन, ऑप्शन 4 है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है कि विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। तो देखिए विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हाइड्रोफोनिक्स, ऑप्शन 2 हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन 3 क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन 4 है साइबरनेटिक्स। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, यह कहलाता है साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसके ऑप्शन है समय की अवधि का, ऑप्शन 2 दूरी का, ऑप्शन 3 जीवाश्म का, ऑप्शन 4 संवेग का। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से क्रोनोलॉजी जिसका अध्ययन है यह समय की अवधि का अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये प्रश्न जो है आपको पशु प्रचर और सीटी एग्ज़ाम के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है सन 1995 में आरएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, आरएस के एग्ज़ाम में। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो देखिए जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बायोनिक्स, ऑप्शन 2 बायोनोमी, ऑप्शन 3 बायोनोमिक्स, ऑप्शन 4 है बायोमेट्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे बायोनिक्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो देखिए विज्ञान जिसमें पशु व मानव की जो शारीरिक संरचना का विच्छेदन है इसके द्वारा सीखा जाता है। तो क्या सीखा जाता है? इसके ऑप्शन है होमेटो होमेटोलॉजी, ऑप्शन 2 ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन 3 एनाटोमी, ऑप्शन 4 है हेप्टोलॉजी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विश्लेषण द्वारा सीखा जाता है, तो यह एनाटोमी सीखा जाता है। ठीक है, एनाटोमी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, एथोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एंथोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और देखिए ये जो प्रश्न है PSI एग्ज़ाम, पुलिस SI एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए
एंथोबोटनी वनस्पति का विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है प्राचीन काल पौधों का मानव के हित से संबंध, पौधों का धर्म से संबंध, जीवाश्म पादपों का। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से एंथोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों का मानव के हित से संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु प्रचर व सीटी एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी के साथ में अगर आप पशु प्रचर और सीटी एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सम्मिलित हो जाइएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप कर इन प्रश्नों का टेस्ट लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।